जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान के आभूषणों को एक शानदार ट्रिक की सहायता से देखेंगे और ट्रिक बहुत ही सिंपल है, चुटकियों में याद भी हो जाएगी और इससे अपने क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पिछली वीडियो में अपन ने कमर, नाक और कान के आभूषणों को ट्रिक से देखा था। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखी है। तो आज अपन सिर के, बाजू के और पैर के आभूषण देखेंगे। ट्रिक बहुत ही सिंपल है और ट्रिक से अपना हर एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, आभूषणों में यानी कि जहां से भी क्वेश्चन आएगा अपना राइट हो जाएगा। अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी है और ट्रिक तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अपन सिर यानी माथे के आभूषण देखते हैं। इसकी ट्रिक हो जाएगी अपनी कि शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। भाई अपनी गर्लफ्रेंड होगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो वो आपसे टेडी डे वगैरह आते हैं ना फरवरी में, तो उसके दिन आपसे टेडी बियर मांग रही है कि मेरे को टेडी बियर चाहिए। बर्थडे पे मांग रही होगी बोली, तो वो कह रही है टेडी बियर। तो अपन मन ही मन में सोचते हैं ना कि शक्ल देखी है तेरी, टेडी बियर मांग रही है, टेडी बियर दूंगा तुझको। टेडी बियर जैसी तो तू है नहीं। टेडी बियर मांग रही है, टेडी बियर बड़का भालू, छोटका भालू, टेडी बियर। तो हो गई ना याद। शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। हो गए सिर यानी माथे के आभूषण याद। शीश से याद हो जाएगा, सिर के हैं। शीशे से याद कर लो, शीश के यानी कि शीश अपन हिंदी हो जाएगी, प्योर हिंदी हो जाएगी, यानी कि सिर, माथे के आभूषण हो जाएंगे। तो इससे एक आभूषण याद रखना है, शीशफुल सिर में पहना जाता है, माथे में पहना जाता है। मैं से मेमंद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम लिख दिए हैं, सेकंड ग्रेड 2014 और फॉरेस्ट गार्ड 2015, इनमें पूछा गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा जाता, बस अपन से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मेमंद कहाँ पर पहना जाता है, या फिर यूँ आता है कि निम्न में से कौन सा आभूषण सिर में पहना जाता है। उनमें से 3 ऑप्शन नाक, कान, गले के दे देंगे और एक मेमंद वगैरह ऐसे दे देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे असत्य छांटिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि मेमंद कान में पहना जाता है, शीशफुल सिर में पहना जाता है। तो अपना तो ऑप्शन यही गलत हो गया कि मेमंद कहाँ पर पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है मेमंद। ठीक है, शकल से याद रख लो सांकली, शकल से सांकली। देखी से याद रखो टिकी। टिको तो सबको पता है, टीका अपन कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर टीका लगाती है ना महिलाएं, टीका लगाती हैं छोटी छोटी, और पुरुष भी लगाते हैं टीका बड़ा वाला। टीका या टिकी हो जाएगी सिर के। टेडी से याद रखो टिड्डी भल को। क्या याद रखो, टिड्डी भल को। टेडी से याद रखो टिड्डी भल को, टिड्डी भल को। 1-2 बार पढ़ेंगे उसमें याद हो जाएगा। ठीक है, बियर से हो जाएगा बोरलो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेमंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लगभग वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो ये याद रखो कि कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली बार एग्जाम्स में, तो उन्हें के आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो बियर, अभी ये CET 2022 हुआ ना अभी अपना, 2023 में अभी लास्ट वाले 6ठी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। मैं भी बैठा था उसमें, लेकिन मेरा गलत हो गया क्योंकि मेरे को ट्रिक याद नहीं थी। ट्रिक ही मैंने अभी याद किया, मतलब अभी बनाई है। तो बियर हो जाएगा, बोरलो हो जाएगा माथे का। मांग से सिर मांग याद रखो। रई से हो जाएगा रखड़ी भी PSI 2011 और सब इंस्पेक्टर 2010 में पूछा जा चुका है। यानी कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, मेमंद, बोरलो और रखड़ी। और तो सबको पता है, सांकली भी याद रख लेना है। टिड्डी भल को भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जैसे शीशफुल तो नाम से स्पष्ट है, सिर में पहना जाएगा। मेमंद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शकल से हो जाएगा सांकली। देखिए से टीके या टिको सबको पता है। टीका अपन कहाँ पे लगाते हैं, माथे में लगाते हैं, ये माथा ही है यहाँ तक। ये नाक है, ये आंखें हैं, कान है, ये तो सबको पता ही होगा यार फिर। ठीक है, टेडी से हो जाएगा टिड्डी बल को। बियर से हो जाएगा बोरलो। मांग से सिर मांग अपन माथे में बढ़ती है, औरतें मांग कहाँ पर बढ़ती है, माथे में बढ़ती है, रखड़ी। और जो बोरलो से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पुलिस वगैरह में पूछा गया था कि मतलब जो महिलाएं मांग बढ़ती है ना, सुहाग का वो कौन सा आभूषण हो जाएगा, सुहाग के रूप में कौन सा आभूषण पहनती हैं, बोरलो। कौन सा आभूषण, बोरलो। ये भी याद रखना है अपन को। और रखड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बाजू के आभूषण तो और भी सिंपल हैं, क्योंकि एक लड़की है अनु, और अनु थोड़ी मॉडर्न जमाने की है। तो उसकी माँ उसको एक सीख दे रही है, एक बात कह रही है कि
बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। औरतें कैसी हैं? टेढ़ी हैं। बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। बाजू तक हार पहन अनु बेटी क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। सिंपल है ना, देखो बाजू तक हार पहन अनु बेटी क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। हो गया अपना बाजू के आभूषण कंप्लीट। तो बाजू से तो याद रखना है कि बाजू के आभूषण हो जाएंगे, और इससे याद रखना है बाजूबंद, भुजबंद, ये आभूषण हो जाएंगे। ये तो सिंपल है, बाजूबंद भुजबंद ये तो बाजू के हो जाएंगे। तक से याद रखना है तकिया और तख्ता। तकिया और तख्ता याद रखना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है तकिया और तख्ता। हारपान, हारपान भी अपने यहीं पर पहना जाता है। हारपान से हो जाएगा हारपान, तक से हो जाएगा तकिया तख्ता, अनु से हो जाएगा अणत। अणत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अणत। बेटी से हो जाएगा बट्टा। क्या हो जाएगा? बेटी से बट्टा, क्योंकि से कुछ भी नहीं होगा। औरत से हो जाएगा आरत। आरत याद रखना है। टेढ़ी से हो जाएगा टड्डा। क्या हो जाएगा? टड्डा। टड्डा भी याद रखना है, क्योंकि टेढ़ी बल को माथे में पहना जाता है और टड्डा बाजू में पहना जाता है। बाजू सभी जानते हैं, ये बाजू हो जाएगी। बाजू बाह, बाह बोलते हैं ना, आर्म, आर्म। ठीक है, तो ट्रिक क्या है अपनी? बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। तो ये अपनी ट्रिक कंप्लीट होती है। अब देखते हैं अपन पैर की ट्रिक। पैर की ट्रिक क्या हो जाएगी कि पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े। पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नूपुर का पेज लेकर हिरण की तरफ भाग गया। ट्रिक सिंपल है ना, देखो कि राम कोई लड़का है, उसने पहले क्या तोड़े? आंवले तोड़े। फिर क्या किया कि एक नूपुर नाम की लड़की थी, उसका पेज वगैरह उसने इकट्ठा करने के लिए रख रखा होगा, उसमें वो आंवले लेकर भाग गया। किसकी तरह? हिरण की तरह, क्योंकि हिरण क्या होती है? बहुत तेज होती हैं। तो हिरण की तरह 9 2 11 हो गया। तो ट्रिक सिंपल है ना, देखो कि पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े। पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर क्या किया उसने? नूपुर का पेज लेकर हिरण की तरह भाग गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैर के आभूषण। पैर सब समझते हैं, पैर, पाँव, लेग वगैरह। ठीक है, तो पहले से हो जाएगा पायल। पहले से हो जाएगा पायल। राम से हो जाएगा रमझोल, याद रखना है। देखो रमझोल। ने से हो जाएगा नेवरी, याद रखना है। जो भी अटपटे नाम आएंगे ना, वो याद रखने हैं, क्योंकि छोटे मोटे तो अपन ऐसे ही समझ जाते हैं कि पायल तो पैरों में ही पहनी जाएगी, कहाँ कहाँ पे थोड़ी पहनी जाएगी। रमझोल याद रखना है। वैसे नेवरी याद रखना है। छड़ भी याद रखना है, से कुछ नहीं होगा। आंवले से हो जाएगा आंवला, याद रखना है कहाँ पर पहना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आते हैं आंवला, पेड़, ऐसे। वैसे पेड़ में तो आएगा ऐसे आंवला वगैरह, आंवले का मुरब्बा वगैरह आप सभी ने खाया होगा। तो आंवला आभूषण भी होता है, कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में। तोड़े से हो जाएगा तोड़ा, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं क्या पहनती हैं? तोड़िया वगैरह पहनती है ना, वो पायल ही होती है वैसे। तोड़ा, तोड़िया वगैरह, उसको अपन भाषा अलग हो जाएगी उसकी, तोड़ा, तोड़िया वगैरह। ठीक है, इसके बाद फिर से हो जाएगा फोलरी। फोलरी भी पैरों में ही पहनती है महिलाएं, अब मम्मियाँ वगैरह पहनती है ना फोलरी वगैरह। फिर नुपुर। नुपुर तो सबको पता है, नुपुर पायल का ही अपन क्या मानते हैं? सिनोनिम्स मानते हैं, पर्यायवाची मानते हैं नुपुर। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? कड़ा। कड़ा वगैरह कुछ महिलाएं तो हाथों में पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, पुरुष दूसरे वाले पहनते हैं, ये तो देवताओं का हो जाएगा। पुरुष दूसरे पहनते हैं मोटे मोटे, लड़कियां तो चूड़ियाँ पहनती हैं। लड़के कड़े पहनते हैं मोटे मोटे, एक दूसरे को धोने के काम में आते हैं। मेरा भाई भी पहनता है, उससे मेरे को याद है, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई होती है तो वो कड़ाई दिखाता है मेरे को। और महिलाएं भी मोटे मोटे कड़े पहनती है ना, जो मीणा वगैरह में ज़्यादा प्रचलन है। जो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं होंगी ना, वो तोड़ियाँ नहीं पहनती, मोटे मोटे कड़े पहनती हैं। मेरे को तो याद है, क्योंकि मेरी नानी यही पहनती है, कड़े वगैरह। ठीक है, पेज। पेंजनी याद रखना है। पेंजनी भी वैसे ज़्यादा ऐसे याद नहीं होगा। पेज, पेज से हो जाएगा पेंजनी। भाई आपने भजन सुना होगा ना प्रभु श्री राम का, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया। छोटे से थे तो उनको पैरों में पायलियाँ पहनाते थे, तो वो चलते थे तो पेंजनियाँ बजती थी उनके। ठीक है, लेकर से याद रखना है लंगर। क्या याद रखना है? लंगर। हिरन से याद रखना है हिरनामेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिरनामेन। और की तरह भाग, इससे कोई नहीं होगा। गया से याद रखना है गोलिया। क्या याद रखना है? गोलिया। गया से गोलिया। तो ये अपनी पैरों की ट्रिक भी कंप्लीट होती है कि पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नूपुर का पेज लेकर हिरण की तरह भाग गया। ये हो गए अपने पैर के आभूषण कंप्लीट। तो अपन ने सिर यानी मस्तक के आभूषण देख लिए। कि शीशे में शकल देखी है?
टेडी बियर मांग रही है। फिर अपन ने देखा बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेडी। फिर अपन ने पैर के देखे कि पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नुपुर का पेज लेकर हिरन की तरफ भाग गया। तो ये अपने हेड के, बाजू के, आर्म के और लेग के आभूषण कंप्लीट होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कमर के आभूषण बताए थे, कान के बताए थे, नाक के आभूषण बताए थे, उसको भी देख लेना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आई होप ये आभूषण आपको याद हो गए होंगे। अपन ट्रिक से आभूषण याद रख सकते हैं वैसे, क्योंकि बिना ट्रिक के तो बहुत सारे हो जाते हैं, हजारों सैकड़ों आभूषण है यार, कहाँ तक याद करेंगे। सभी जनजातियों में आभूषणों अलग हो जाएंगे, ऐसे कैसे कैसे के पढ़ेंगे यार। अपन को पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में बस यही पूछेगा कि रखड़ी कहाँ पर पहनते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण बाजू का है, सिर का है, पैर का है, ऐसे। और रखड़ी पैरों में पहनी जाती है, कौन सा कथन सत्य असत्य, ऐसे कि रखड़ी पैरों में पहनी जाती है तो ये असत्य हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आभूषण याद हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अधिक वीडियोज के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।